वीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की, आचार्य वाधीव सिंह की, छत्र चूड़ामणि और गद्य चूड़ामणि ग्रंथों की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जीवनधर भगवान की, आर्य नंदी भगवान की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी बच्चों को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। आज हम सभी ज्ञानानंद गुरुकुल के छात्र छात्रागण एवं अध्यापकगण सुनपुरा ग्राम में शांतिनाथ भगवान के नव निर्मित मंदिर में विराजमान हैं। पहली बार यहाँ पर स्वाध्याय की कक्षा आज लग रही है। इससे पहले 15 अगस्त पर बच्चों ने गुरुकुल के बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रोग्राम किया था। पार्श्वनाथ भगवान का नाटक भी उसमें दिखाया था, कमठ का उपसर्ग, और भी बहुत सारे नृत्य गायन इत्यादि अच्छे अच्छे प्रोग्राम स्वाधीनता दिवस पर किए थे। आज से इस मंदिर में पहली बार ज्ञानानंद गुरुकुल की स्वाध्याय की कक्षा लग रही है। कैसा लग रहा है बच्चों को? अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत जल्द श्री शांतिनाथ भगवान का मंदिर बनने जा रहा है। मंदिर का प्रांगण बन चुका है, बस वेदी बननी है। जल्दी ही वेदी प्रतिष्ठा होगी और उस पर वेदी बनेगी। तो धीरे धीरे बच्चे काफ़ी बढ़ रहे हैं, बड़े लोग भी बढ़ रहे हैं। मनीष जी भी आए हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पुनः एक बार। हमारी जीवनधर भगवान की कथा यहाँ पर चल रही है। कल की कक्षा में भी बताया था, फिर से एक बार बता देते हैं। ये जीवनधर स्वामी जो अभी वर्तमान में विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर हैं, वह अन्य हैं। ये जीवनधर भगवान हैं जो मोक्ष जा चुके हैं। भगवान महावीर के समकालीन हैं, उसी समय पर ही ये थे। अब तक की कथा में हमने कल तक 8 अध्याय इसके पढ़ लिए थे। 9वां अध्याय आज प्रारंभ होगा। उससे पहले कल जो पढ़ा था जल्दी से उसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि याद आ जाएगा कि क्या घटना चल रही थी। जीवनधर जो युवा लड़का है, उसके गुरु आर्य नंदी जी ने उसको अच्छे से पढ़ाया है। काष्ठांगार जो उस राज्य का मंत्री है, जो धोखे से सत्येंद्र को मार करके राजा बन गया है। कुछ ग्वालों की गायों को अपहरण करके भील लोग ले गए हैं। जो नया राजा है काष्ठांगर ने, उसने अपनी सेना को भीलों को जीतने के लिए भेजा, परंतु चूंकि राजा खुद कायर था, तभी तो उसने अपने राजा का वध किया, तो वह खुद उस सेना में युद्ध लड़ने के लिए नहीं गया और फलस्वरूप वह सेना हार करके भीलों से वापस आ गई। एक व्यापारी है जो गायों को भी पालता है और अच्छा व्यापार भी करता है। उसने नगर में एक अनाउंसमेंट करवाया, ढिंढोरा पिटवाया कि जो कोई भी इन भीलों को हरा करके हमारे गौवंश को वापस लाएगा, उससे मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा और साथ साथ 7 सोने की कठपुतलियाँ भी दूंगा, बना करके पुतलियाँ दूंगा। तो उसके अनाउंसमेंट को जब सुनते हुए चर्चा नगर में फैली, तो धीरे धीरे कहाँ तक पहुँची, जहाँ पर वह जीवनधर रह रहा है। उसका खून खौल गया कि मेरे राज्य में ऐसे किसकी हिम्मत होगी कि जिसने ऐसा कर दिया। वह स्वयं अपने दोस्तों की सेना बना करके उन भीलों को हराने के लिए जा पहुंचा। फलस्वरूप उसकी वीरता और युद्ध कौशल के आगे, मनोबल के आगे वह भील हार गए और जाकर के गुफाओं में छिप गए। जीवनधर ने सोचा कि अब ये लोग भाग तो गए हैं, तो मैं क्यों जाके इनको गुफाओं में, पर्वतों में ढूंढूं और मारूं। वो माफ़ कर करके वापस आ गए। जो व्यापारी था उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और उसने कहा कि अब आपको मेरी बेटी से शादी करनी चाहिए। तभी जीवनधर को ध्यान आया कि भाई मैं तो वास्तव में राजा का पुत्र हूँ, इन लोगों को तो कुछ भी पता हो, तो यदि मैं इसकी बेटी से शादी कर लूँगा तो कहीं बाद में
कुल परंपरा में परेशानी ना आए। तो इस कारण से उसने अपने एक मित्र की शादी उस बेटी से करा दी, जो उसी वंश का होगा, उसी कुल का होगा, तो कोई बाधा उसमें नहीं आई। इसके उपरांत यहाँ पर मुनि श्री प्लम सागर महाराज जी ने कुछ प्रश्नोत्तरी करी थी, कल वो हमने पढ़ी थी कि हमें किस प्रकार से अपना जीवन में आचरण करना चाहिए, हमें अचानक से कोई पसंद आ जाए तो उससे विवाह इत्यादि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाई व्यापार कर सकते हैं, व्यापार अलग चीज़ है, परंतु विवाह जैसा संबंध बराबरी में करना चाहिए। जिस कुल से हैं दूसरे कुल में भी यदि कर रहे हैं तो सब चीज़ सोच विचार करके कि वह उसने आपका कुल ठीक से स्वीकार किया है नहीं किया है। पता चला वो मांस मछली खाने वाला कुल है और आपने विवाह कर लिया, बाद में आपके घर में वही सब चीज़ें बनने लग जाएंगी। उच्च कुल का मतलब होता है क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब जो पहले क्षत्रिय चलते थे, अभी तो क्षत्रिय धर्म को उन लोगों ने बदनाम कर दिया है मांस मछली इत्यादि खाकर। क्षत्रिय का मतलब जो पूर्णतया शाकाहारी होते थे, जिनेंद्र भगवान के वचनों पर पूर्ण श्रद्धान करते थे, संसार में जो भी दीन दुखी हैं, चाहे जीव जंतु हैं चाहे मनुष्य हैं, उन सब पर उपकार करते थे, कभी भी उनको कष्ट नहीं देते थे, उनकी रक्षा करते थे। दया धर्म उनके अंदर बचपन से विद्यमान रहता था। वर्तमान में तो जब वो क्षत्रिय लोग अगर कोई जन्म से पैदा हो भी गए और यदि उनके घर में और वो स्वयं प्रतिदिन मांस इत्यादि खाते हैं तो वो तो कहीं पर भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं, कहीं शादी कर लें। जब वो खुद ही इतना उल्टा सीधा खा रहे हैं, जानवरों को खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पहले भी आपको उदाहरण दिया था, वर्तमान के दृष्टि से जन्म के अनुसार वर्ण का भेद नहीं है, वर्तमान की दृष्टि से कर्म के अनुसार है। जन्म आपने कहीं लिया हो, अगर कर्म आपके नीच व्यक्ति जैसे हैं तो आप नीच कुल के होंगे। वर्तमान में आपने अगर निम्न कुल में जन्म ले भी लिया है और आपके विचार आपके कर्म अगर उच्च कुल की तरह है तो आप उच्च कुल के हो गए। अगर आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, दया धर्म को पाल रहे हैं, तो कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं घूमना है कि मैं उच्च कुल का हो गया, आप स्वयं में उच्च कुल के हो गए, कोई बाधा नहीं है। पहले भी आपको एक प्रसंग बताया था, एक मुनि महाराज राजा भोज के समय पे थे, उन्होंने निम्न जाति के लोगों को दीक्षा तक दी है, दिगंबर दीक्षा तक दी है, तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि ऐसा ग्रंथों में आया है कि परिस्थिति विशेष में कर्म प्रधान है जैन धर्म, है ना, कि कर्म अगर अच्छा करेगा। भरत के समय पर भी उन्होंने जब 4 वर्णों में जनता को बांटा था तो किस प्रकार से बांटा था? हरे पेड़ बिछा दिए थे मार्ग में कि जो लोग उनके ऊपर पैर रख करके नहीं आए, बच करके आ गए, उनको क्षत्रिय बना दिया। जो लोग उनके ऊपर से आ गए तो उनको नीचे का बना दिया। तो उस हिसाब से भरत चक्रवर्ती के समय 4 प्रकार से वर्ण व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, लोगों के कर्म के हिसाब से। पैदा तो सब एक ही वंश में हुए थे उस समय, तब से चालू हुई थी, आज भी चली आ रही है अलग अलग समय के हिसाब से, लेकिन उसमें भी साफ साफ लिखा है कि यदि कोई जैनी व्यक्ति शराब पीता है, जन्म से जैन कुल में पैदा हो गया, तो उसको भगवान के अभिषेक करने का, मुनि महाराजों को आहार देने का अधिकार नहीं है। निम्न कुल का हो गया, मांस खाता है, अंडा खाता है, पर स्त्री सेवन करता है, जो भी उसमें अगर बुराइयां आ गई तो जब तक आप ठीक करके नहीं आओगे तब तक आप, अगर किसी ने पुनर्विवाह कर लिया किसी स्त्री ने, तो उसके लिए भी विधान आया कि अब वे आहार इत्यादि नहीं दे सकते, उसका चाहे जैनी हो, क्योंकि उसका जो उसका शील धर्म है वो भंग हो गया। 10-10 शादी कर लेना, तलाक दे देना बार बार टाइम पास के लिए, इधर उधर
तो कई जगह आज भी बहुत सारे मुनि महाराज इस नियम को पालते हैं। दूसरे कुल में शादी कर ले। तो उसमें जाति शंकर दोष बताया है, तो जो कट्टर मुनि महाराज हैं आहार नहीं लेते। उसके लिए फिर विधान इत्यादि बताए जाते हैं कि आप मन से वचन से उसके लिए विधान करो, क्षमा मांगो कि गलती हो गई, जानकारी नहीं थी, अब मैं अगर विजातीय विवाह कर लिया है तो भले ही आपने अपनी जाति में भी विवाह कर लिया, अगर पीने वाली लड़की आ गई तो विजातीय माना जाएगा हमारे हिसाब से कि भैया जैनी कुल में शादी तो कर ली, लेकिन अगर वो रोज ड्रिंक कर रही है, किस बात के सेम कास्ट कहने के लिए नहीं। अब उसको पता ही नहीं है, स्वाध्याय नहीं किया, तो इसीलिए ये गुरुकुल में अपन बचपन से स्वाध्याय करा रहे हैं। सब बच्चे सर्टिफिकेट लेके घूमे नहीं घूमे, ये सब उच्च कुल के हैं। सब लोग ध्यान रखिएगा, जिस दिन से आपने यहाँ गुरुकुल में एडमिशन ले लिया, किसी भी कुल में जाति में जन्म लिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ रहे हैं और अगर इन सब बच्चों ने जीवन भर शराब नहीं पीने का संकल्प ले रखा है, मांस नहीं खाने का संकल्प ले रखा है, तो उसी क्षण आपका कुल चेंज हो गया। सर्टिफिकेट लेके नहीं घूमना है कोई, कर्म सब देख रहे हैं, आत्मा सब देख रही है। आप उस हिसाब से आप उच्च कुल के हो गए, कोई बुराई नहीं है कहीं से भी, परंतु अभी आपको बहुत सीखना है, उसको कट्टरता से जीवन भर पालन करना है सारी बातों को, है ना। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर जैनी बना दिया, अगर कोई जैन में पैदा नहीं हुआ, कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया जा रहा, केवल एक अच्छा मनुष्य बनाया जा रहा है, अच्छा इंसान बनाया जा रहा है। क्योंकि शराब पीने वाला व्यक्ति स्वयं का तो नुकसान करता ही है, अपने परिवार को, बच्चों को, समाज को, सबका नुकसान करता है। और जब एक्सीडेंट हो जाता है उसका पीने के बाद, या नाले में पड़ा रहता है कहीं खुद का, या लोगों को भी वो बद करता है, जब एक्सीडेंट हो जाता है तो दूसरे भी उसके कारण से मरते हैं। इसलिए हमें कभी भी अगर बच्चों के मन में आए, एक बार टेस्ट तो करके देखें कैसी होती है, तो बच्चों टेस्ट भी मत करना अगर अभी तक नहीं करी है तो, है ना। कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं होती, हम बता देते हैं, है ना। ठीक है ना, हमने टेस्ट तो नहीं करी, लेकिन जब ऑफिस वगैरह में पहले थे तो झूठ मूठ को किसी ने मूर्ख बना के मॉकटेल के नाम पे वो जूस की तरह मिला करके, लेकिन पता नहीं चलता जूस में, लेकिन नुकसान करती है कि लाल पीले रंग की, आजकल ये भी फैशन चल गया लोगों को जोड़ने के लिए शराब में, कि जूस बना दिया अनार का, थोड़ी सी डाल दी, मूर्ख बना दिया कि ये तो जूस है जी। हम भी बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद जब पता चल गया तो अपनी कंपनी में अपने बॉस लोगों को बेवकूफ बना के गिरा दिया हमने। महंगी शराब नहीं, पता नहीं चलता, बाद में असर आता है ना, तो धोखा दिया जाता है। नशे की चीज होती है, आपको अगर जैसे दवाई है तो गुड़ के अंदर दी जा रही है ना आपको, नीम की दवाई, वैराग्य की दवाई, तो असर तो दिखाएगी ना। तो ऐसे ही वो थोड़ी सी नशे की चीज भी आपको जूस के साथ खिला दी, भांग नहीं खिला देते हैं लोग होली वगैरह पे, ठंडाई के साथ में खिला दी, किसी के साथ में खिला दी, तो धोखे से पहले खिलाई जाती है। फिर जो कट्टर नहीं होता है उसे अच्छी लगने लगती है, फिर बाद में वो उस चक्कर में फंस जाता है। हमें पता था, तो हमने फिर अपने जिन लोगों ने भी ऐसा किया था तो बाद में बच के रहे उन लोगों से आगे से, कि हाँ जी पी ली। अपने को तो बचाना है ना, कभी ऐसी किसी परिस्थिति में आप बड़े होके फंस जाएं, ऑफिस के काम से, व्यापार के काम से, तो अगर पता चल जाए कि ये गड़बड़ चीज है तो हाँ जी हमने पी ली, या बोल दो हम पीते नहीं। कट्टर हो, लग रहा है कि कोई नुकसान नहीं होगा तो कह दो पीते नहीं है, और फंसे हुए हो किसी ऐसे चक्रव्यूह में, गिरा दो कहीं पर भी, लेकिन अपने अंदर मत डालो। अभी इतना घोर कली हो गया, धीरे धीरे तो और बढ़ेगा जब 10 साल बाद, है ना। कोरोना के नाम पर भी बहुत बड़ा विश्व में षड्यंत्र चलाया गया शराब पिलाने का। सर्टिफिकेट लेकर के घूमे कि जिस सैनिटाइजर में कम से कम 70% शराब है उसी को सर्टिफिकेट देंगे, WHO ने अनाउंस कर दिया। कैसे फंसाया लोगों को। सारी शराब की कंपनी, जो WHO, सब शराब की कंपनियां सब मिली हुई है, वो मालिक लोग,
वैक्सीन भी बनी तो शराब से बनाई, उसके अंदर जो न्यूट्रलाइज करने का फॉर्मूला डाला। आपको किसी ना किसी तरीके से शराब में हाथ दो। आप नीम के तेल में नहीं धो सकते सैनिटाइजर के नाम पर, है ना। सर्टिफिकेट वही है सैनिटाइजर का कि उसमें कम से कम 70% शराब होनी चाहिए। कितना बड़ा षड्यंत्र। कुछ नहीं होता है, बस शराब पिलानी थी आपको, कुछ साफ नहीं होता उससे। कि आदमी उससे हाथ धो करके खाना खाएगा तो उसको आदत पड़ेगी, अंदर जाएगी वो शराब किसी ना किसी रूप में। सब शराब की कंपनियां चलाती हैं, बड़े लोग जितने भी हैं। कुछ नहीं होता शराब से। आप हाथ तो साफ कर लोगे और मर तो जाओगे ना उसको पीने के बाद, नशे में झूमते रहोगे ना पूरे दिन। जितने भी लोग बार बार सैनिटाइजर लगाते हैं उनकी बुद्धि काम नहीं करती है, वो झूमते रहते हैं। ध्यान रखिएगा। कारण 70% एल्कोहल उस पर लिखा है कम से कम, और 90 है तो बहुत बढ़िया है, 100 है तो और भी बढ़िया है। बस खुशबू की वस्तु मिलाते हैं और टोटल शराब होती है कंप्लीट। बच्चों को पता ही नहीं, बड़े लोगों को नहीं पता है। हमने बहुत विरोध किया हम इस चीज का कि कम से कम मंदिर जाने के लिए तो कोरोना के समय में आप सैनिटाइजर से हाथ धो के चावल मत चढ़ाओ, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। इतना षड्यंत्र किया गया लगभग 2 साल में। आज भी सैनिटाइजर जहां पर लिखा है 70% से ज़्यादा उसमें शराब होनी चाहिए। ये बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी सरकारों के साथ मिलकर के धोखाधड़ी करती हैं। अगर हमारा स्वाध्याय पक्का है, अच्छा है, तो हमें पता है कि इसकी बोतल पर शराब लिखा है, एल्कोहल लिखा है, मदिरा लिखी है, किसी भी रूप में होगी मैं नहीं लूंगा। खांसी की दवाई के नाम पर शराब पिलाई जा रही है एलोपैथी में, मालूम है आपको। खांसी की दवाई जो भी सिरप दिए जा रहे हैं टोटल शराब दी जा रही है कि शराब पी के आदमी झूमता रहेगा, उसको खांसी नहीं आएगी। जिसको खांसी आने बंद होगी मतलब पक्का शराब है उसमें। सिरप जो भी उस पर लिखा हुआ है भाई साहब, एल्कोहल। इस तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा है और हम बन रहे हैं। इसीलिए तो स्वाध्याय की कक्षा लगाई गई है कि धीरे धीरे आपको सामाजिक परिस्थिति में कैसे आपको मूर्ख बनाया जा रहा है उसको भी देखना है, समझना है। सारे सिरप जो खांसी, क्यों तुरंत बंद हो जाता है सिरप पीते ही? क्योंकि अभी आप झूमने लग गए। उसके बाद उस बोतल पे लिखा रहता है कि आप ये खांसी का एक चम्मच सिरप पीने के बाद ड्राइव ना करें, ना बाइक चलाएं ना गाड़ी चलाएं। साफ साफ लिखा मोटे मोटे में। कारण आप एक्सीडेंट कर दोगे, शराब पी करके आप गाड़ी चला रहे हो सीधे सीधे। इसीलिए लिखा है ना कि ड्राइव नहीं करना अगले 4 घंटे तक। दवाई खाकर आपको नशा आएगा ना, आप मार दोगे किसी को। खांसी तो ठीक कर लोगे, खुद भी मर जाओगे, ठोके आओगे, नींद आती है उसके बाद। हमें भी पहले थी इसलिए हमें पता चल गई ना। पढ़ता कोई भी नहीं है क्या लिखा है छोटे छोटे में। जब नशा आता था गिर जाते थे 1-2 चम्मच के बाद, बाइक वगैरह चलाते थे पहले हम, तो बाइक चलाते चलाते नींद आ जाती थी कि सड़क में लगा करके बाइक कहीं आधा घंटा सो जाए। तभी वो स्टार करके लिखा रहता कंडीशन अप्लाई हो है? उसमें साफ सिरप पे तो लिखा रहता है एल्कोहल बेस्ड। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ये क्यों पिलाई जा रही हैं? जिससे कि किसी ना किसी माध्यम से आपके शरीर में शराब की आदत पड़े। व्यापारी लोग, WHO और बहुत सारी बड़ी बड़ी जो मूर्ख बनाने वाली संस्थाएं हैं देश भर में विदेश भर में, उनके साथ सेटिंग करी जाती है। उसके बाद में ये सब गलत गलत दवाइयाँ ज़बरदस्ती आपको पढ़ाई में भी सिखाई जाती हैं, आपको शिक्षा में जो डॉक्टरी की शिक्षा आजकल चल रही है, और उसके बाद उसकी आदत पड़ जाती है। तो उससे हमें बचना है। तो ये थोड़ा सा सामान्य ज्ञान भी बीच बीच में बच्चों को देना जरूरी है। बड़े हो गए आप कल को, तो अगर आपको खांसी की दवाई लेनी भी है तो भैया ये जो औषधियाँ हैं यहाँ पर, गिलोय का काढ़ा पियो, नीम वो बना के पियो, हल्दी पियो, तुलसी पियो, किसी ने रोका है क्या? 4-6 चीज़ें, काली मिर्च, तुलसी वगैरह डाल करके एक बार में 2-4 दिन में खांसी ठीक हो जाएगी। हाँ, इनसे कोई ठीक थोड़ी होती है। ये आपके शरीर में नुकसान ही करेंगे और आदत डाल देंगे कि आप जब तक ये दवाइयाँ ले रहे हो, सैनिटाइज़र लगा रहे हो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, आगे भी आपको बताते रहेंगे। कल की कक्षा में हमने बस इतना बताया था कि अच्छे कुल में ही आपको विवाह करना चाहिए। अगर सम्यक ज्ञान हो गया है, लक्ष्य नामक ग्रंथ थोड़ा बहुत पढ़ लिया है,
तो कभी भी ऐसे पति को मत चुनना जिसके पास पैसा तो बहुत हो परंतु आचरण जीरो हो। तो ऐसे पैसे का कोई फायदा नहीं है ना। बहुत बार लोग शादियां कर देते हैं माता पिता, अरे सोने में खेलेगी मेरी लड़की, महल में जा रही है, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, देखो तो सही, आंख बंद करके लड़की को ब्याह कर देते हैं, देखते ही नहीं है कि लड़के का आचरण क्या है। तो ऐसे पैसे का कोई फायदा नहीं है। लड़की को तो कठपुतली बना के कमरे में रखेगा और खुद गलत आचरण करेगा, 2-4 लेके घूमेगा, दूसरी रोज दंगे करेगा, घर में पीटेगा मारेगा। तो आप हमेशा जो भी यहाँ पे माएँ हैं, कभी भी रुपया पैसा मत देखना। अगर सोने पे सुहागा, अगर आचरण भी अच्छा है और उसका धनवान भी है, फिर तो उसकी लॉटरी है, कोई बुराई नहीं है। अदरवाइज केवल और केवल रुपया पैसा देख करके ना तो लड़के लोग किसी लड़की से शादी करना कि उसके पिताजी पे बहुत पैसा है, ना कोई लड़की किसी लड़के से विवाह करना। जब पुण्य का तीव्र उदय होता है तो घर बैठे सब काम हो जाते हैं। क्या समझे? जब पुण्य अच्छा चल रहा होता है, घर बैठे सारे काम सफल होते हैं। सुनो, विजयार्थ पर्वत पर रहने वाले एक गरुड़ वेग राजा की गंधवर्धता नाम की पुत्री है। एक कथा यहाँ पर दूसरी साथ साथ शुरू हो रही है, उसी के लिए सारांश में बताने के लिए। लाइट कम तो नहीं बच्चों के लिए? प्रॉपर है ना? विजयार्थ पर्वत कहाँ पर है? सुबह वाली कक्षा में कौन कौन आते हैं? बताओ, कौन बताएगा विजयार्थ पर्वत कहाँ है? ढाईद्वीप में तो है ही है। कहाँ पर है विजयार्थ पर्वत गुरु जी? कौन बताएगा? है रिंकी मैडम, अब तो रेगुलर आ रहे हो हैं? सुमेरु पर्वत बोला इन्होंने, और कुछ भी बोलो, गलत सही कुछ तो बोलो। विजयार्थ पर्वत, विजयार्थ पर्वत जो हमारा भरत क्षेत्र है उसके मध्य में है। 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्यखंड का विभाग करने वाला जो बीच में पर्वत होता है उसे बोलते हैं विजयार्थ। ये बन तो रहा है भैया यहाँ पर, हाँ सामने इतना दिखाओ कैमरे में, इतना बड़ा बन रहा सामने, बताओ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? नीचे जो ये भरत क्षेत्र लिखा है, लिखा ना भरत क्षेत्र, हाँ ऐसे करके 2 लाइनें हैं भरत क्षेत्र में, 2 लाइनें आ रही है ना ऐसे काली काली। तो जो लेफ्ट वाली लाइन है वो गंगा नदी है। कल से रिमोट लेके बैठना, वो लेजर वाला रिमोट होता है ना, उससे दिखा देंगे। एक बच्चा आओ, हाँ बेटा, हाँ ये मैं बताऊंगा कहाँ पर है। ये भरत क्षेत्र लिखा है, वहाँ पे उंगली रखो, ये भरत क्षेत्र दिख रहा है। और इधर जो काली वाली रेखा है ये कौन सी नदी है? गंगा नदी। बोलो अब बढ़िया ना, यहाँ पर क्लास है तो आपको बता भी सकते हैं बीच में। और इधर वाले काली रेखा ये सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? जो असली वाली गंगा सिंधु है वो यहाँ पर है। उनके नाम पर यहाँ पर जो हरिद्वार ऋषिकेश में नदियाँ हैं उन्हीं की सहायक नदियाँ हो सकती हैं, उन्हीं के नाम पर ये दूसरी नदियाँ हैं। असली नदी कहाँ पर है? ये गंगा है, ये सिंधु है। सारे शास्त्रों में इन्हीं का वर्णन होता है, ठीक है। अब बीच में ये जो लिखा है ना, हाँ ये जो बच्चे का हाथ रखा है ये है विजयार्थ पर्वत। अब याद रहेगा आपको, गंगा और सिंधु के मध्य में, बीच में। अब जहाँ इस भैया की उंगली रखी है, भैया नहीं बेटी है ये, है ना, कीर्ति क्या नाम है? शिखा, हाँ शिखा नाम है इसका, बड़ी अच्छी होनहार बच्ची है। हाँ रखो दोबारा उंगली बेटा। ये जो उंगली रखी है ये कौन सा क्षेत्र है? मलेच्छ खंड। क्या है? इसके बगल में जहाँ भरत क्षेत्र लिखा, जहाँ पर ये है आर्यखंड। बोलो आर्यखंड। अब इधर वाले पे उंगली रखो, ये भी क्या है? मलेच्छ खंड। इसके बाद ऊपर, हाँ ये नीचे नीचे और नीचे, हाँ यहाँ पर ये जो है ये भी मलेच्छ खंड, ठीक है। अब उंगली सरकाओ बीच में, हाँ बीच में, हाँ ये भी क्या है? मलेच्छ खंड। एक और सरकाओ उंगली,
हाँ, ये भी क्या है? मलेच्छखंड। मलेच्छखंड कितने हो गए? 3 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। 5 मलेच्छखंड, और जहां भरत क्षेत्र लिखा है वहां छोटे से में लिखा है अयोध्या। क्या क्या लिखा बेटा, पढ़ के सुनो। भरत क्षेत्र के नीचे, हाँ क्या लिखा है? हाँ, अयोध्या, सब ऐसे नाम जो हैं वो सब आर्यखंड में होते हैं, ठीक है ना। प्राचीन नाम है ये, 500 वर्ष प्राचीन। ये पूरी पांडुलिपि से ये आया है। पहाड़म एक गांव है आगरा के पास, फिरोजाबाद के पास, वहाँ से संकल्प भैया जी गए थे, तो वहाँ पांडुलिपि के रूप में हस्तलिखित ये पूरा जम्मू द्वीप का मैप वहाँ से मिला है, बहुत बड़ा। तो उस समय भी 400-500 वर्ष पहले भी लोगों को पूरा जम्मू द्वीप पता था। अभी की शिक्षा से हमारा सारा ज्ञान धूमिल हो गया है, परंतु यहाँ पर गुरुकुल के बच्चे असली ज्ञान की तरफ दोबारा वापस उन्हें प्रवेश कर रहे हैं। तो विजयार्थ पर्वत याद रहेगा कहाँ पर है? इसी विजयार्थ पर्वत की ऊपर की श्रेणी है उत्तर की और नीचे दक्षिण की। ये जम्मू द्वीप का जो गोला था, नीचे वाला भाग दक्षिण भाग है, ठीक है, साउथ। तो इसकी उत्तर की श्रेणी और दक्षिण की श्रेणी में विद्याधर राजा रहते हैं। प्रद्युम्न कुमार का चरित्र पढ़ा था ना सुबह कक्षा में, तो कनकमाला और काल संवर कहां पर रहते थे? इसी विजयार्थ पर्वत की श्रेणी में। और श्री कृष्ण जी कहाँ रहते थे? यहाँ नीचे आर्यखंड में, भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र तो पूरा है, 6 खंड मिलाकर के बोलते हैं भरत क्षेत्र। श्री कृष्ण कहाँ के राजा थे? जो विजयार्थ पर्वत में नीचे का हिस्सा है, 3 खंड। द्वारका के तो थे ही 3 खंड के राजा। 3 खंड कैसे? बीच वाला आर्यखंड और दाएं और बाएं के मलेच्छखंड। विजयार्थ पर्वत को क्रॉस करके वे नहीं जा सकते। जो भरत चक्रवर्ती होते हैं वो कितने खंडों के राजा होते हैं? 6 खंड के। तो ऊपर के 3 मलेच्छखंड के भी राजा माने जाते हैं और नीचे के भी 3 और 3 6। चक्रवर्ती राजा 6 खंड का राजा होता है, और अर्ध चक्रवर्ती यानी नारायण जैसे राजा श्री कृष्ण वे 3 खंड के राजा होते हैं, इसीलिए उनको अर्ध चक्रवर्ती बोलते हैं। आधा, 6 का आधा 3। बाहुबली भगवान तो पोदनपुर के राजा थे। कोई बनाता नहीं है, वो पिछले भवों के पुण्य से चक्रवर्ती बन जाता है। जब चक्र जाता है तो वो जीत लेता है और योग्य राजाओं की नियुक्ति करके आ जाता है। ऐसा नहीं है कि रोज जाकर के चक्कर लगा रहा है, ठीक है। जैसे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश के बोले जाएंगे, प्रदेशों में अपनी अपनी व्यवस्था है, उनके कंट्रोल में है। जो उनकी बात नहीं मानेगा तो वो है चेंज कर दिया जाएगा। आर्यखंड के अंदर ही था। समोसरण जो लगते हैं तीर्थंकर भगवानों के, वो मलेच्छखंड में नहीं लगते, वो आर्यखंड में ही लगते हैं। आर्यखंड में ही धर्म की प्रभावना होती है। 10 लक्षण पर्व आते हैं। जैसे नीचे भरत क्षेत्र, वैसे ही ऊपर उत्तर में टॉप में उल्टी रेखा जा रही है ना, वह ऐरावत क्षेत्र है। अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल केवल भरत ऐरावत के आर्यखंड में चलता है। बाकी जगह 6 काल में विभाजन नहीं होता है, ठीक है ना। और गूढ़ विषय है, धीरे धीरे करके जब विषय आएगा तो आगे बढ़ाएंगे। 3 खंड के राजा जो और 6 खंड के राजा चक्र दोनों को होता है। चक्र दोनों को होता है, चक्र रत्न 6 खंड वालों को भी होता है, 3 वालों को भी होता है, लेकिन 3 वाला चक्र 3 तक ही रहेगा, उसके बाहर नहीं जिताएगा। 6 वाला पूरे 6 में जिता। तो यहाँ पर कोई भी वर्णन आता है तो थोड़ा थोड़ा हमारी भावना रहती है कि आप लोगों को दिमाग में कुछ ना कुछ नई नई चीजें आए। अब सब बच्चों को याद रखना, ये शिखा बड़ी होशियार बच्ची है, याद रखना बेटा। अब कभी भी विजयार्थ पर्वत का नाम आए, कहाँ है? अच्छा, सुमेरु कहाँ है? बिल्कुल इसके मध्य भाग में, जो बीच में है ना, वो है सुमेरु पर्वत, बिल्कुल मध्य में जो गोला है, ठीक है। अगर जितना अध्ययन हमने अब तक किया है त्रिलोक सार, त्रिलोक परिणति नामक ग्रंथों से, आर्य का विशुद्धमती माता जी ने वर्तमान समय के हिसाब से जो योजन की दूरी है उसकी गणना करी है, तो उसके अनुसार जो हमने कैलकुलेशन करी है, हमारे क्षेत्र से ये सुमेरु पर्वत वर्तमान में भी 64 करोड़ किलोमीटर दूर है ना। 64 करोड़ किलोमीटर नहीं, 32 करोड़ किलोमीटर, 64 करोड़ किलोमीटर है
1,00,000 योजन की सीमा आती है। इसका जो व्यास है जम्मू द्वीप का वह 1,00,000 योजन का है। तो 1,00,000 योजन, एक योजन में 6,400 किलोमीटर होते हैं। कितने? एक योजन में। तो 6,400 को जब आप 1,00,000 से गुणा करते हैं तो 64 करोड़ की फिगर आती है। चूंकि सुमेरु पर्वत मध्य में है, केंद्र जो होता है ना गोले का, तो गोले तक मध्य तक आधी हो गई, तो 32 करोड़ किलोमीटर यदि हम उत्तर दिशा में एक सीध में जाएंगे तो सुमेरु पर्वत के दर्शन हो जाएंगे। आज भी है। नहीं, हम तो नीचे से दूरी देख रहे हैं, उत्तर तक। चोले का 1,00,000 योजन की ऊंचाई अलग है। हमसे कितना दूर है? नीचे से, जहां हम दक्षिण में हैं। तो विजयार्थ पर्वत पर रहने वाले एक गरुड़ वेग राजा की गंधर्ववर्धता नाम की पुत्री है। अब एक कथा नई शुरू हो रही है, ध्यान से सुनना। जीवनधर की कथा से ही कुछ रिलेटेड है, रिलेशन है इसका। गरुड़ वेग नाम का राजा है। कहां पे रहता है बच्चों? विजयार्थ पर्वत पर, जो विजयार्थ पर्वत बीच में है भरत क्षेत्र के। उसकी पुत्री है गंधर्व दत्ता। निमित्त ज्ञानियों ने बताया कि उसका विवाह राजपुरी नगरी में वीणा वादन से विजय प्राप्त करने वाले किसी युवा के साथ होगा। पहले के लोग बड़े ज्ञानी होते थे, कई मुनि महाराजों को निमित्त ज्ञान हो जाता था। आचार्य भद्रबाहु स्वामी भी निमित्त ज्ञानी थे। तो किसी निमित्त ज्ञानी मुनि महाराज ने, किसी ने बताया, पिता ने पूछा गरुड़ वेग ने कि मेरी बेटी की शादी कहाँ पर होगी? तो क्या बताया कि राजपुरी एक नगरी है, वहां पर वीणा वादन, वीणा होती है ना, वीणा बजाते हैं, ऐसे मोटी सी होती है, तार होते हैं उसमें सारंगी। हाँ, माँ सरस्वती वाली, बिल्कुल ठीक। वर्तमान में वो कौन से एक बड़े अच्छे संगीतकार हैं, वीणा, हाँ वो भी वीणा ही होती है। नहीं, वर्तमान में क्या है ना, उनके 2 बच्चे भी हैं। हाँ, ध्यान आएगा, नाम तो बताएंगे, हम मिले हुए हैं उनसे, भूल गए नाम। वीणा वादन से विजय प्राप्त करने वाले किसी युवा के साथ होगा, यानी कि कहीं पे कोई कंपटीशन चल रहा होगा और जो सबसे बढ़िया वीणा तर 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 करके बजाएगा, डन डन डन, है ना। रावण ने भी वीणा बजाई थी जब 21 दिन की तपस्या करी थी शांतिनाथ भगवान के मंदिर में बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने की। तो उसने वीणा का तार टूट गया था, तो इतनी गंभीर साधना करी थी कि वीणा का तार जब टूट गया तो अपनी एक नस खींच ली और नस से उसको बांध दिया, लेकिन वीणा बजने से नहीं रुकी। ऐसा रावण था, इतनी शक्ति थी। कोई खींच पाएगा अपनी नस? जरा सी चोट लग जाए, रुद्रभाव होगा, बिल्कुल भरा होगा उस समय के हिसाब से। वीणा का तार टूटने पर रावण ने अपनी नस खींच ली, वीणा बजने से नहीं रुकनी थी। उसी कारण से उनको तीर्थंकर का उस कारण से, बस उसकी भक्ति थी इतनी, तो उस कारण से बहुरूपणी विद्या सिद्ध करनी थी उसको, तो विद्या सिद्ध हो गई कि रुकनी नहीं चाहिए इतने दिन तक। 21 दिन की तप उसने नियम लिया था। शांतिनाथ भगवान को मानता था, मंदिर था शांतिनाथ भगवान का, वो तो विद्या को सिद्ध कर रहा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या बताया निमित्त ज्ञानी ने कि उस लड़की का, गंधर्व दत्ता का विवाह किससे होगा? जो कोई एक युवक आएगा बड़ा सुंदर सा, हमारे अभिषेक भैया जी जैसा, जो बड़े अच्छे से वीणा बजाएगा और वीणा में जीत जाएगा। राजपुरी नगर का होगा। राजपुरी में एक वैश्य यानी कि व्यापारी है, उसका नाम है श्रीदत्त, है ना। गरुड़वेग राजा था, गंधर्व दत्ता उसकी पुत्री थी। वीणा बजा के जीत करके जो आएगा उससे आपकी बेटी का विवाह होगा, ये निमित्त ज्ञानी ने भविष्यवाणी करी थी। अब घटना कहाँ जाती है? राजपुरी में। ध्यान से सुनना। राजपुरी में एक व्यापारी है यानी वैश्य है, उसका नाम है श्रीदत्त। वह राजा गरुड़वेग का परिचित है, थोड़ा जानकारी में है ना। गरुड़वेग का परिचित है वह राजा, व्यापारी जो है। किसी तरह उस वैश्य को गरुड़वेग के पास लाया गया। भाई जब ऐसा बताया गया कि भाई राजपुरी नगरी में कोई होगा, तो अब दूत भेजे गए कि राजपुरी नगरी में हमारा एक मित्र रहता है, व्यापार करता है, चलो उससे पूछते हैं कि कोई ऐसा है क्या, बीड़ा वीड़ा के कंपटीशन करवाते हैं।
जो वीणा में जीत जाएगा उससे शादी करा देंगे। तो वह व्यापारी को पकड़ करके दोस्त लोग, दूत लोग लेकर के, किसके पास? गरुड़ वेग के पास, उस पुत्री के, गंधर्व दत्ता के पिता के पास। गरुड़ वेग राजा ने श्री दत्त को अपनी कन्या सौंपते हुए कहा कि आप वीणा स्वयंवर का आयोजन कर राजपुरी के किसी युवा से इसका विवाह करने के उत्तरदायित्व ग्रहण करें। कि देखो, हमारी बेटी को आप ले जाओ और वहाँ पर एक बड़ा सा समारोह कराओ, सारे नगर के लोगों को बुलाओ वीणा बजाने के लिए। जो बढ़िया से बढ़िया कंपटीशन में वीणा जीत जाएगा उससे हमारी बेटी का विवाह करा देंगे। श्री दत्त शुभ मुहूर्त में प्रस्थान कर गंधर्व दत्ता को लेकर राजपुरी आ गया। भाई दोस्ती थी उसकी राजा से, ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा, ले जाते हैं। ले गया। वीणा स्वयंवर, एक तो स्वयंवर होता है कि वो अर्जुन का स्वयंवर था, धनुष बाण का, किसी का किसी प्रकार का था। एक स्वयंवर हमें और याद आता है कि विद्याधरों में एक बार स्वयंवर हुआ। हनुमान इत्यादि बहुत सारे लोग थे, सब विद्याधर थे। तो मालूम अभिषेक भैया जी कैसे स्वयंवर हुआ? कि जो सबसे पहले सुमेरु पर्वत की 3 प्रदक्षिणा दे करके यहाँ आ जाएगा उसके गले में वरमाला डाल देंगे। सुमेरु पर्वत की 1-2 सेकंड के अंदर घूम करके आना है। तो विद्याओं के बल पे इतनी फटाफट जो करके आ गया उसका विवाह हो गया। ऐसे ऐसे स्वयंवर होते थे। हम तो जा ही नहीं सकते 32 करोड़ किलोमीटर पर, और ये तो 64 हो गया क्योंकि पूरा चक्कर लगाना है 3 बार। तो विद्याओं के बल पे लोग जाते थे, विद्याधर। कौन कितनी फास्ट घूम करके आएगा। ऐसे ऐसे स्वयंवर करा करते थे राजा महाराजा। आम लड़के को थोड़ी ना दूंगा अपनी लड़की, ऐसी थोड़ी हमारी राजकुमारी। तो ऐसे वर्णन आते हैं, याद रह जाते हैं कहीं कहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या कहा, इस स्वयंवर का क्या नाम है? वीणा स्वयंवर, कि जो वीणा अच्छे से बजाएगा। चलिए बच्चों के लिए फोटो दिखा देते हैं वीणा की। इसमें बनाई है, देखो, ये जो 2 लोगों के हाथ में रखी है ना, ऐसी होती है वीणा। इसने कहा मीराबाई बजाती थी, भैया जी ने कहा सरस्वती माता के हाथ में होती है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा वाद्य यंत्र होता है। अब वीणा की चर्चा चली है तो हमारे सुलभ भैया जी जो संगीतकार बनने की इच्छा रखते हैं, इनसे हम निवेदन करेंगे आज कि बच्चे वीणा बजानी सीखो। गिटार तो है अपने पास गुरुकुल में, वीणा की हमें जानकारी नहीं है, पता करो कहीं से और सीखो और बच्चों को सिखाओ, है ना। ये प्राचीन अपनी कलाएं हैं, गुरुकुल में ये जीवित रहनी चाहिए। आप भी सीखिए और आगे भी सिखाइए, ठीक है। नगर में, देश में आपका नाम होगा और उस वीणा से अपने जैन धर्म के अच्छे अच्छे संगीत गीत निकालिए। बोलते ना क्लासिकल म्यूजिक, बड़ी बड़ी शादियों में भी आती है। हाँ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आज आपको प्रेरणा दी गई है यहाँ पर इस कक्षा में। श्री दत्त शुभ मुहूर्त में उस लड़की को गंधर्व दत्ता को ले गया और वीणा स्वयंवर की तिथि निश्चित करके स्वयंवर की घोषणा कर दी। सभी राजपुत्रों के पास निमंत्रण भेजा गया, आसपास के जितने भी राजा थे, क्षत्रिय, कि भाई राजा की बेटी आई है गंधर्व दत्ता, वो भी विद्याधर राजा की। हल्के फुल्के थोड़ी हैं, विद्याओं वाले हैं, कहीं भी उड़ सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो सब राजपुत्रों को संदेश भेजा गया। स्वयंवर मंडप में निश्चित तिथि पर राजकुमार उपस्थित हुए। अब एक भैया जी ऐसे भी पहुंचे होंगे, अरे यार इतनी सुंदर लड़की मिल जाती, वीणा बजानी क्यों नहीं सीखी। अब कुछ पता थोड़ी होता है स्वयंवर की शर्त क्या, कुछ भी हो सकती है। अब शर्त रख दी जो अच्छी वीणा बजाएगा। अब अभिषेक भैया ही सोच रहे हैं कभी कल को शादी हो, सीख लेते हैं, समय रहते हैं। आजकल बड़ी जल्दी जो फैशन चल रहा है ना कॉलेज में और सब जगह, कि जो बच्चा अच्छी गिटार बजाता है ना उस पर लड़कियां ऐसी मुग्ध हो जाती हैं कॉलेज की, चाहे उसे आता जाता कुछ नहीं हो, व्यवहार कुछ नहीं हो, शराब पीता हो, गलत आचरण, अरे क्या गिटार बजाता है, हाय पागल हो जाती है लड़की, है ना। तो आप वीणा बजाइएगा लेकिन अच्छी भावनाओं के साथ, भगवान की, मीराबाई की भक्ति जैसी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। हाँ ठीक है ना। वीणा सीखिए सारे बच्चे और बड़े। स्वयंवर मंडप में निश्चित तिथि पर सारे राजकुमार उपस्थित हो गए, सारे राजकुमार आ गए।
जब सजी धजी गंधर्व दत्ता ने वीणा बजा, अरे भाई ये तो उल्टा ही पड़ गया मामला, ये तो गजब हो गया। गंधर्व दत्ता खुद ही जवड़ाने लग गई, ये तो बाजी उल्टी पड़ गई। गंधर्व दत्ता ने जब वीणा बजाई तब सभी राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए और कोई भी उसके जैसी वीणा नहीं बजा पाया। अब लड़की अपने आप से शादी कर लेगी क्या? उनने ही सबको हरा दिया। गजब। नहीं, महिलाओं की रुचि होती है लड़कियों की संगीत में, आधे तो उनसे ही सीख गए होंगे। हाँ, सारे गजब रह गए कि भैया हार गए। जीवनधर ने जब वे वीणा वादन, अच्छा जीवनधर भी उसमें इनवाइटेड था, वो भी पहुंचा था। ये रहस्य की बात ये है। वही हम कहें कि जीवनधर चरित्र में ये विद्याधर और ये गंधर्व दत्ता कहाँ से आ गए, कुछ ना कुछ कनेक्शन है। जीवनधर भी वहां पर पहुंचा हुआ था। जब उसने वह वीणा वादन सुना तो उसकी वीणा में अनेक दोष बताकर उससे दूसरी निर्दोष बुलवाई और उसे बजाकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। जीवनधर ने क्या कहा कि आपकी वीणा में तार वार थोड़े बहुत कम ज़्यादा हैं, दूसरी मंगाओ, अच्छी वाली ब्रांडेड मंगाओ, लोकल है। तो जीवनधर ने अब कहाँ से सीखा? पुण्य कर्म से। पिछले भवों का कुछ ना कुछ कर्म रहते हैं तो उस कारण से हाथ में कोई चीज़ आती ही अपने आप बजने लग जाती है। कहते हैं श्री कृष्ण के मुख पे आते ही बांसुरी अपने आप बजने लग जाती। कहाँ से सीखी? ऐसी सीखी होगी, कर्म से, पुण्य कर्म से। ऐसे ही जब हम हरिवंश पुराण पढ़ रहे थे तो वसुदेव का भी कहीं ऐसे ही कंपटीशन हुआ था। उन्होंने भी क्या गजब वाद्य यंत्र बजाए। अब कहाँ से सीखे? कुछ जन्म के बाद भी सीखते हैं गुरुओं से, कुछ अपने आत्मा में पिछले भव के कुछ कर्म रहते हैं। तो जीवनधर ने क्या कहा कि दूसरी निर्दोष वीणा को बुलवाया और उसे बजा करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। हे भगवान! गंधर्व दत्ता ने अपनी पराजय स्वीकार करके जीवनधर कुमार के गले में, अरे वाह, हमने तो बोला ही नहीं था। बच्चों के लिए ताली हो जाओ। बच्चों ने कहा माला डाल दी, वरमाला डाल दी। अच्छा, वर, इन्होंने माला बोला, इसमें लिखा है वरमाला। अब समझ में आया उसे वरमाला क्यों कहते हैं, क्योंकि वर बोलते हैं ना पति को। माला तो भगवान पे भी चढ़ाते हैं, वैसे भी होती है। जब शादी वाली माला है उसका नाम वरमाला होता है। वधू पे डाल दी तो वधूमाला। हाँ, वधू पे डाली तो वधूमाला, कुछ भी समझ लो आप। एक नया शब्द और आ गया भैया जी का, वधूमाला। वाह, सच कहा है। अपुष्कला ही विद्या स्याद वज्ञे कफला कंचित। छत्र चूड़ामणि का यह सूत्र है। अपूर्ण ज्ञान कहीं ना कहीं अपमान करा देता है। उसका ज्ञान थोड़ा अपूर्ण था तो इसलिए क्या हो गया, थोड़ा बहुत अपमान उसका हो गया। ठीक है। काष्ठांगार ने ईर्ष्या के कारण उपस्थित राजकुमारों को जीवनधर के विरुद्ध उकसाए। वहां पर काष्ठांगार भी पहुंचा हुआ था उस स्वयंवर में। उसे लगा ये साधारण व्यक्ति जो कहीं का राजा भी नहीं है, इसने ऐसा क्या कर दिया, तो अन्य राजकुमारों को उकसा दिया। फलस्वरूप वहां पर युद्ध हो गया, है ना। राजा का पुत्र वो छुपे हुए में था, पब्लिक में राजा नहीं था। अभी उसने भेद को खोला तो है नहीं। पहले गोवंश को जिताया है और उसके बाद यहाँ पर वीणा में हराया है। तो काष्ठांगार ने क्या किया, और राजाओं को उकसा दिया कि भैया कहीं का राजा नहीं है, ये साधारण युवक है, इसने गलत कार्य किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए। युद्ध हो गया। युद्ध में जीवनधर ने सभी को परास्त कर दिया। वह तो वीर तो था ही, पहले सारी सेना को हरा रखा था, तो वहां पर भी जीत गया। गंधर्व दत्ता को लेकर जीवनधर गंधोट करके घर जा पहुंचे। कहां पहुंच गए? अब वर्तमान में पिता तो वही है, गंधोत्कट, वहां पहुंच गए। वहां उत्तम मुहूर्त में उनका पाणिग्रहण संस्कार हुआ। पाणिग्रहण संस्कार वहां क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पिताजी तो विद्याधर वहीं पर रह रहे थे। अब यहाँ पर पहले युद्ध छिड़ गया है
युद्ध में जीत जात करके अपने पिता के सम्मुख विवाह किया। पाणी ग्रहण संस्कार माने विवाह। इस तरह जीवनधर की माँ को आए सपनों में से जो 8 मालाएं दिखी थीं, उनका फल 8 स्त्रियों का लाभ था। अच्छा, 8 लाभ लिखे थे। 8 लाभ का मतलब ये लाभ है। उनमें से प्रथम लाभ गंधर्व दत्ता का हुआ। यही जीवनधर की बाद में पटरानी भी बनी। समझे? यानी कि स्त्री भी लक्ष्मी इसलिए कही गई है, वो भी लाभ है। इसलिए दिवाली पे लिखते हैं शुभ और लाभ। ठीक है, तो अगर अच्छी स्त्री है तो वह भी लाभ है। जो स्वप्न आपको याद है शुरू शुरू में बताए थे, जीवनधर की माँ ने स्वप्न देखे थे। ये देखो, पेड़ देखा था, मालाएं देखी थी। तो ये मालाओं का मतलब उसमें बताया था कि 8 लाभ प्राप्त होंगे। तो पहला लाभ जीवनधर को गंधर्व दत्ता के रूप में प्राप्त हो गया और भविष्य में वह उसकी पटरानी भी बनी। चलिए, आपकी कक्षा का समय हो रहा है। आज कक्षा थोड़ी सी आप लोगों ने लेट प्रारंभ की थी, थोड़ी और पढ़ लें। चलिए 5-10 मिनट और पढ़ लेते क्योंकि लेट हुई थी कक्षा है, या इतना ही छोड़ें? बताओ बच्चों, इतने ही कर दें? थोड़ा सा और? अच्छा चलो, बच्चों ने बोला फिर तो बोलेंगे। अच्छा, अन्या बुधया खिन्नत्वम तद्वि दौर्जयन लक्षणम। ये भी छत्र चूड़ामणि का एक संस्कृत का सूत्र है। इसका उत्तर है, अर्थ है, दूसरों की उन्नति में जलना ही दुर्जनता का लक्षण है। वाह! अगर कोई दूसरा व्यक्ति उन्नति कर रहा है, उसके पास धन आ गया, उसके पास अच्छी वधू आ गई, शादी हो गई, उसको अच्छा पद मिल गया, तो उसमें जलना नहीं चाहिए। उसके अपने कर्म से जो मिला है। तो यदि कोई ऐसा करता है, विरोध करता है, विद्रोह करता है, तो वह दुर्जन होने का लक्षण है, दुर्जनता है। काष्ठांगार ने उस जीवनधर का वहाँ पर विरोध किया, उसकी उन्नति को देख करके, इसलिए बाद में वहाँ पर हार खानी पड़ी, मुँह खानी पड़ी। चलिए, प्रश्न नंबर 1। अब ये इतना स्वाध्याय आपका 9वां अध्याय हो गया। अब मुनि महाराज, प्रणम्य सागर महाराज 11 प्रश्न लिख रहे हैं। 1-2 प्रश्न आज पढ़ेंगे, बाकी के कल की कक्षा में। प्रश्न संख्या, यह विजयार्थ पर्वत कहाँ है? लग रहा है अंतर्यामी है महाराज जी, हमने कल भी बताया था, बड़ा गड़बड़ है। हमने भी आपको पहले ही बता दिया, महाराज जी ने वही प्रश्न डाल दिया। किसी भैया जी ने पूछा होगा कि महाराज जी विजयार्थ पर्वत कहाँ है? अब याद है आपको कहाँ है? अब देखते हैं। भरत क्षेत्र में बीचों बीच पूरब पश्चिम दिशा में फैला हुआ यह पर्वत है। लेफ्ट से राइट पूरा जा रहा है, तो क्या बोलते हैं उसको? पूरब पश्चिम। इसीलिए पहले नाम गंगा का आता है। पूरब दिशा पहले बोली जाती है, पश्चिम दिशा बाद में बोली जाती है। जब बोलते हैं तो पूरब से पश्चिम, लेफ्ट से नहीं, राइट से लेफ्ट, उल्टा, राइट से लेफ्ट, है ना? तो क्या हो गया? पूरब से पश्चिम। और इसकी पर्वत के, इस पर्वत पर विद्याधर मनुष्य रहते हैं, जिनके पास विद्याएं होती हैं, उड़ते हैं। इस पर्वत का नाम विजयार्थ क्यों पड़ा? प्रश्न संख्या 2। ये हमने नहीं बताया था, ये महाराज जी से किसी ने पूछ लिया। अच्छा महाराज जी ये बताओ कि इसका नाम विजयार्थ पर्वत क्यों है? जब चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए जाता है तो विजयार्थ पर्वत पर पहुंचकर आधी विजय पूरी कर लेता है। जब चक्रवर्ती है, जैसे भरत चक्रवर्ती है, वह अपना चक्र रत्न लेकर के 6 खंडों को जीतने के लिए जा रहा है, तो आधी विजय पूरी हो जाती है विजयार्थ पर्वत पर। विजय प्लस अर्ध, विजयार्ध नाम है, विजयार्ध, समझे? धा, अर्ध माने आधा। हाँ, इसलिए इस पर्वत का नाम विजयार्ध पर्वत है। यूं भी कह सकते हैं कि 6 खंड में से 3 खंड की विजय इस पर्वत तक विजय पताका लहराने से हो जाती है, इसलिए इसे विजयार्ध कहते हैं। हम जनरल विजयार्थ बोल देते हैं। था और धा में फर्क होता है। इसका शब्द क्या है? मूल विजयार्ध। हम भी आगे से ध्यान रखेंगे। अर्ध लिखा है, अर्ध माने आधा।
यानी कि 6 में से 3 को जीत लिया, विजय आधी हो गई। आधी बाजी मार ली, आधी अभी बाकी है। इस ग्रंथ में 108 पेज हैं, 52 नंबर का पेज चल रहा है। आधी विजय पाने में अभी हम थोड़े से पीछे हैं, है ना। 54 पे आधा होगा, ठीक है भैया जी। हम भी आधी बाजी जिस दिन मार लेंगे इस ग्रंथ की, हम भी कहेंगे आधा विजयार्ध कर दिया लक्ष्य नामक ग्रंथ का, ठीक है। तो इसलिए इसको विजयार्थ कहा, क्योंकि चक्रवर्ती जब 3 खंड जीत लेता है तो इसलिए इस कारण से इसको विजयार्ध कहा। प्रश्न संख्या 3, क्या विजयार्ध पर्वत पर रहने वाले लोग यहां आर्यखंड के लोगों से संबंध रखते हैं? बताइए, क्या विजयार्ध पर्वत पर जो लोग रहते हैं क्या यहां पर शादी ब्याह बनाते हैं, आते जाते हैं? अभी आई है ना लड़की बेटा, गंधर्व दत्ता आई है ना, प्रद्युम्न कुमार भी सुबह की कक्षा में आया है, वहां पे गया, यहाँ आया, कोई बाधा नहीं, हो सकता है। सत्यभामा का भी वर्णन सुबह की कक्षा में आया था, वो भी विद्याधर की पुत्री है, श्री कृष्ण ने उसको रानी बनाया है ना, कोई बाधा नहीं है। मनुष्य हैं दोनों, तो मनुष्यों में मनुष्यों की शादी हो जाती है, थोड़ी सी उनमें विद्याएं रहती हैं, उड़ सकते हैं, क्या दिक्कत है। अभी वर्तमान में नहीं दिखते क्योंकि पंचम काल चल रहा है, थोड़ा टाइम खराब करने के लिए हमारे पास नहीं आते। क्या पता अन्य अच्छे अच्छे लोगों के पास विजयार्थ पर्वत पर रहने वाले मनुष्य दर्शन इत्यादि के लिए आते होंगे, अपने पास नहीं आते। हाँ, उत्तर क्या आया? हाँ, हमेशा से रखते आए हैं। चक्रवर्ती की 96,000 रानियों में 32,000 रानी विद्याधरों की पुत्रियां थी। अच्छा, 32,000 तो विद्याधर होती हैं, और कुछ हमने बताया था इतनी ही मलेच्छ से भी आ जाती है, और कुछ आर्यखंड की होती है। चक्रवर्ती की 96,000 रानियों में 32,000 रानियां तो विद्याधरों की पुत्रियां होती हैं। इसके अलावा हनुमान, सुग्रीव आदि भी विद्याधर मनुष्य थे। इसीलिए कहते हैं ना कि हनुमान जी उड़ करके चले गए लंका में। क्यों चले गए उड़ करके? क्योंकि विद्याधर थे, वे उड़ सकते थे। जिन्होंने आर्यखंडवासी श्री राम की सेवा सहायता करी, और रावण भी विद्याधर था। रावण ने भी लंका इसलिए समुद्र के बीच में बनाई थी कि वो भी विद्याधर था, वो भी उड़ के जाता था कहीं पर। जिनके पास एक भी विद्या वो विद्याधर हो जाता है। जो जन्म से विद्याएं होती हैं उनको विद्याधर कहते हैं, जो उन्हें विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों में जन्म लेते हैं। बाद में जैसे प्रद्युम्न को विद्याएं मिली, वो विद्याधर नहीं है। जो भी नहीं कहलाएगा, आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई थी। पहले से थी श्रीलंका, आज भी है, वो उसका राजा था, बनाई नहीं थी। कोई भी किसी पर्वत को, किसी भूमि को बना नहीं सकता है, पहले से ही थी श्रीलंका, उसका राजा था, राजा बना था। उसका वर्णन पूरा आता है पद्म पुराण में। और जो वास्तविक श्रीलंका है, जो असली रावण की श्रीलंका है, वह यह श्रीलंका नहीं है जिसको हम श्रीलंका बोलते हैं। है वहीं आसपास ही। उसके आसपास भी नहीं है वो श्रीलंका। ये जो मैप दिखाइए, ये जो जम्मू द्वीप है पूरा गोला, इसके बाहर समुद्र है, नीचे जो काली रेखा आ रही है ना, उसे बोलते हैं लवण समुद्र। उस लवण समुद्र के अंदर भूमियां हैं, टापू हैं बड़े बड़े, वहां पर है, लवण समुद्र के अंदर है जो असली वाली श्रीलंका है। ये तो नाम कर दिया है वर्तमान में, इसका वर्णन पद्म पुराण में आता है, उसमें साफ साफ लिखा है कि रावण जो है लवण समुद्र के अंदर जो स्थान है उस श्रीलंका में। यहाँ हम लोग जा सकते हैं? अभी हम नहीं जा सकते, उस समय विद्याओं के माध्यम से, तभी तो श्री राम डायरेक्ट नहीं जा पाए ना, उनको विद्याधरों की सहायता लेनी पड़ी। जम्बू द्वीप के बाहर जाना था, जम्बू द्वीप के अंदर तो जब हम वर्तमान में श्रीलंका में जा सकते हैं, तो इतने परम प्रतापी राम को इतनी तकलीफें होती कि वो वानर की सेना बनाते हैं, और वानर का वो सब कहानियों में। एक प्रश्न पूछना
बोटो बेटा जल्दी पूछो, समय हो रहा है। मैं ये बोल रही हूँ, मतलब मैंने सुना है कि रावण की लंका सच में सोने की थी, वो सोने की थी रियल में वैसे? बिल्कुल। अभी भी होगी फिर तो? हाँ, अभी वहां पर होगी। बेटी पूछ रही है कि सोने की थी क्या, तो असली सोने की रही है। हाँ, तो अभी भी हो सकती है, और जब कभी पद्म पुराण का वर्णन आएगा तो बहुत डिटेल में उस लंका के बारे में चर्चा करेंगे। गोल गोल है सभी में, पूरे में लंका ही लंका बनी है। नहीं, एक टापू था छोटा सा, अभी भी टापू है, छोटी सी जगह ना उस समुद्र के अंदर, उसको श्रीलंका लंका बोलते हैं। ठीक, समुद्र के बीचों बीच है, लवण समुद्र में। ठीक है, आपकी कक्षा का समय हो रहा है। आज आपने क्या सीखा? विद्याधर राजा होते हैं जिनको आकाशगामी विद्याएं बचपन से होती हैं, कई प्रकार की विद्याएं रहती हैं, और बाद में यदि विद्याएं आ जाएं तो रहते वो आम आर्यखंड के लोग हैं, विद्याएं हो जाती हैं। जैसे प्रद्युम्न को विद्याएं हो गई, अंजन चोर को सिद्ध हो गई थी, आकाशगामी विद्या थी, वो बचपन से विद्याधर नहीं है। अंजन चोर की कथा पूछ रहे हैं। ठीक है, विद्याधर कौन हुए? जो विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों में जन्म लेते, उनको विद्याधर राजा कहते हैं। चलिए, आपकी कक्षा का समय हो रहा है। जय बोली भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलिए जीवनधर भगवान की, आचार्य वाधीव सिंह की, छत्र चूड़ामणि गद्य चिंतामणि ग्रंथों की, जीवनधर भगवान की, मुनि श्री प्रणम सागर जी महान मुनिराज की, वर्तमान के हमारे सबसे बड़े मुनि महाराज श्री शांत सागर जी महाराज की, नेमिनाथ भगवान की, आर्य नंदी भगवान की, सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको जय जिनेन्द्र, जय द्विजवंदो। अब सभी बच्चे यहाँ से मंदिर जी में प्रस्थान